मंदा मात्रा जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। मैम, आप यहाँ की विधायक हैं, इतना बड़ा हादसा आपके विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। क्या इस इमारत का नाम है और ये 2013 में बनी है? यहाँ पर देखो, जब इमारत बनती है तभी पालिका के जो भी वार्ड अधिकारी है उनका ध्यान होना चाहिए। इमारत बनने के बाद, टूटने के बाद, गिरने के बाद हम सब जायजा लेते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। जहाँ जहाँ भी नई इमारत बन रही है वो अनधिकृत है कि अधिकृत है, इसका जायजा पालिका प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, सबने लेना चाहिए। यहाँ के लोक प्रतिनिधि होंगे, जो कॉरपोरेटर होंगे, कुछ होंगे, उन्होंने भी लेना चाहिए। कोई बोलते नहीं। जब ऐसा हादसा होता है तो आप लोग आ जाते हैं और पूछते हैं। अगर जब ये बनता है तभी इसको निकासित करना चाहिए। ये इमारत 2013 में बनी, अभी इतनी भी पुरानी नहीं हुई थी, इसमें क्रैक्स आ गए और ये अचानक से ढह गई। क्या इसे डेंजर इमारत घोषित किया गया था नगर पालिका की तरफ? महानगर पालिका ने डेंजर इमारत घोषित की थी। बहुत सारी यहाँ इमारत डेंजर घोषित की गई है, मगर फिर भी यहाँ के जो लोग हैं वो रूम से निकलते नहीं। बोलते हमको घर नहीं मिला है, अगर घर मिलता है तो भाड़ा बढ़ गया, ऐसी सब बहाने बोल के लोग निकलते नहीं। आपके माध्यम से मैं पूरे महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ ऐसी इमारत बन रही है और धोखादायक है, मेरा आपसे विनती है सबसे कि ऐसे इमारत में मत रहो। जान जाने के बाद मीडिया आएगी, लोक प्रतिनिधि आएंगे, पुलिस आएंगे, फायर ब्रिगेड आएंगे, उसके बाद आपकी जान तो वापस आने वाली नहीं। तो आप इस बारिश में या अगले बारिश में ऐसे इमारत में मत रहो। मैं लोक प्रतिनिधि करके यहाँ पर ये बात हमेशा मेरे बारिश आने के पहले ही बोलती रहती हूँ। पानी कटवाना पड़ता है, लाइट कटवानी पड़ती है, फिर भी लोग निकलते नहीं है। अभी आप बता रहे थे कि कल आपके कार्यकर्ता लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, फिर भी जो 2 लोग अभी भी अंदर फंसे अंसारी परिवार है, उन्हें ढूंढने का काम चल रहा है, वो नहीं निकले। ये लेट नहीं हुआ? मतलब आपके कार्यकर्ताओं की तरफ से भी कहें या फिर प्रशासन की तरफ से? कौन क्या जागते बैठेगा क्या कि तुम्हारी इमारत गिरने वाली है? रात के 2-4 की बात नहीं, 4 की नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रशासन इससे पहले इतने कड़े कदम क्यों? किसी को थोड़ा पता होता है कि अभी इधर आग लगेगी या इधर हादसा होगा? पुलिस आके बैठेगी क्या हादसा होता है क्या नहीं देखने के लिए? जब हुआ कि इमारत डेंजर थी, तो ये जिस तरह से लोगों को समझना चाहिए ना। और होने वालों को सबको लोग बोल रहे थे आप निकलो निकलो, नहीं निकलते। उसमें कार्यकर्ता क्या करेंगे? तो बचाने का ही काम करेंगे। उनको भी की बात नहीं, जिस तरह कार्यकर्ताओं ने निकालने की कोशिश की, इस तरह से अगर प्रशासन ने पहले काम किया होता, अगर इमारत को डेंजर घोषित किया है, उसी तरह से लोगों को निकाला गया होता, शायद आज इस तरह से लोगों को रेस्क्यू नहीं। लोग निकलते नहीं है। लोग अगर निकलते थे तो आज ये 2 लोगों की जान नहीं फंसी होती थी। मगर लोगों को भी ये समझना चाहिए कि अगर देखो देखो गिर रहा है, वो देखो गिर रहा है, आप शूट करो, वो देखो वो गिर रहा है ना, वो देखो गिर रहा है ना, गिर रहा है ना। फिर अभी ये लोग उसका अगर नहीं ये लेंगे तो गिरने ही वाला है, हादसा होने ही वाला है। कमिश्नर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि कई ऐसी इमारतें अवैध तरीके से बनी, तो इतनी बड़ी इमारतें अवैध तरीके से बन जाती, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को पता नहीं चलता? क्या उनकी कोई ऐसी टीम नहीं है जो ऐसे अवैध बांधकाम पर ध्यान दे? अभी वो लोग बैठे, कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर, उनसे बात पूछ लो तो उनको पता चलेगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं इधर। आप यहाँ जनता प्रतिनिधि हैं, आप तो देखो मेरा काम है, मैं कर रही हूँ। इनकी टीम को मैं हमेशा बोल रही हूँ कि आज इधर होने वाला है, ये होना, पूछो उनको। मैं एक ऐसा विधायक हूँ कि हर जगह देखकर तुरंत कमिश्नर है, पुलिस कमिश्नर को मालूमात देती रहती हूँ। अभी उनका काम है ना आगे जाके। क्या कार्रवाई नहीं होती? इसके पीछे कहीं ना कहीं करप्शन भी है या फिर सिर्फ इग्नोरेंस? हो सकता है, करप्शन भी हो सकता है, या ये दवाई दी जाती होगी कि अभी मत तोड़ो, कुछ भी हो सकता है। तो आप क्या मांग करेंगे? आप सरकार में हैं, मैं आप मांग यही करूंगी, जो भी इसमें दोषी है उसको ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। दोषी पर कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन ऐसी और भी इमारतें जैसी कही जाती हैं, अगर भविष्य में होता है तो? जिन्होंने बनाई है, जब बनती है तो पालिका के ऑफिसर है, वार्ड ऑफिसर है, उन्होंने उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। कोई भी इमारत एक रात में नहीं बनती है। आपका क्या स्टेप होगा आगे? आगे मेरा, अभी मैं वही बात कर रही हूँ कमिश्नर से कि आगे जाके ऐसा हादसा नहीं होना चाहिए, जीवित हानि नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। तो आप यहाँ के विधायक को सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि वो काफी इस इंसिडेंट से
दुखी हैं और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने दावा ये किया है कि वो लगातार प्रशासन से कहती हैं कि इस तरह की अवैध इमारतें बनती हैं, इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही लोगों से अपील करती हैं कि अगर आपकी इमारत को डेंजर घोषित किया है तो आप उसे खाली कर दीजिए, कहीं दूसरी जगह जाइए, लेकिन लोग सुनते नहीं है। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.